तो चलिए जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करते हैं। एसआई भर्ती पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है। एसआई भर्ती परीक्षा 2021 पेपर लीक प्रकरण में एसओजी की जांच को सही माना गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पीएस नरसिम्हा के नेतृत्व वाली खंडपीठ ने खारिज की याचिका। निचली अदालत को लेकर दिए हाईकोर्ट के फैसले को बहाल पुनः किया गया है। जिस ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था उसकी ओर से एडवोकेट सिद्धार्थ दवे ने पैरवी की थी। दरअसल इस पूरे प्रकरण को सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एसओजी के पक्ष का ही फैसला किया और राज्य सरकार की ओर से एएजी शिवमंगल शर्मा ने जब अपना पक्ष रखा तो सुप्रीम कोर्ट ने सुना और उस पर बड़ी जीत एसओजी के हिस्से में आई है। ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे सहयोगी सत्यनारायण शर्मा जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, बड़ी जीत भी इसे मानकर चल सकते हैं। इस केस में एसओजी की जांच को सही माना है सुप्रीम कोर्ट ने। क्या जानकारी और कार्रवाई के दौरान क्या बिंदु रखे गए, किस तरह से पैरवी की गई? देखिए, एसओजी ने जिन ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था उनकी तरफ से पहले सेशन कोर्ट में जब उनको पेश किया गया था तो सेशन कोर्ट ने एसओजी की जांच को गलत ठहराया था और ये कहा था कि आपने इनको गलत गिरफ्तार किया है, इनको आप रिहा कीजिए और आपकी जांच यहीं रोक दीजिए। लेकिन हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को रोक दिया था। उसके बाद में जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था उनकी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाई गई थी और उसकी तरफ से सिद्धार्थ दूसरा और सिद्धार्थ दवे जैसे बड़े एडवोकेट्स ने पैरवी की थी। लेकिन जब राज्य सरकार की ओर से दवे जी ने अपना पक्ष रखा, सारे बिंदु वहां बताए कि ये बिंदु है, इन बिंदुओं के आधार पर हमने इनको गिरफ्तार किया गया था, पेपर लीक के अंदर शामिल थे, सारे सबूत दिखाने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाँ, एसओजी की जांच बिल्कुल सही है, एसओजी अपना काम बिल्कुल ठीक कर रही है, जिनको गिरफ्तार किया गया है वो वास्तव में दोषी हैं सबूतों के आधार पर। ऐसे में एसओजी को अपना काम यथावत रखने के लिए इस प्रकार से जांच करने के आदेश दिए हैं। तो यह माना जा रहा है कि एसओजी की बड़ी जीत है, राज्य सरकार की बड़ी जीत है और अब कहीं न कहीं ये भी बात सामने आई कि एसओजी अपनी जांच को और तेज करेगी जिससे कि पेपर लीक प्रकरण का जो मुख्य माफिया है उसको भी गिरफ्तार किया जा सके। जैसी ठीक कह रहे हैं आप सत्यनारायण, क्योंकि एक तरीके की जीत भी है। लेकिन सत्यनारायण, अब क्योंकि ये तो स्पष्ट है कि सुप्रीम कोर्ट भी इस चीज से इनकार नहीं कर रहा कि एसओजी सही और ठीक डायरेक्शन में काम कर रही है, आगे की कार्रवाई इस प्रकरण से जुड़ी हुई किस दिशा में अब पहुंचती हुई नजर आ रही है? क्योंकि जहां पैरवी की गई थी उस एसआई की ओर से, तो वहां पर अब एसओजी की जांच को सही मानकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक रुख स्पष्ट किया है। शुक्रिया सत्यनारायण इस जानकारी के लिए। तो राजस्थान में एसआई पेपर लीक के मामले पर सुप्रीम कोर्ट से 6 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने एसओजी के द्वारा गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इस प्रकरण में राजस्थान सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने अपना पक्ष रखा और पूरी जानकारी के साथ दिल्ली से हमारे सहयोगी गौरव जुड़ चुके हैं। गौरव, ये बड़ी जीत है। एसआई पेपर लीक के मामले में सुप्रीम कोर्ट से उन 6 आरोपियों को बड़ा झटका लगा है जो कि एक उम्मीद में थे, अपनी पैरवी कर रहे थे, लेकिन रुख स्पष्ट है सुप्रीम कोर्ट का एसओजी की जांच को लेकर। जी बिल्कुल जयती, मैं बताना चाहूंगा कि ये मैटर था जो ट्रायल कोर्ट ने जमानत दे दी थी 6 आरोपियों को, उसके बाद हाईकोर्ट ने इसको रद्द करते हुए इनको झटका दिया था। उसके बाद ये लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे जहां इन्होंने अपनी गिरफ्तारी की वैधता को चुनौती दी थी। इन्होंने कहा था कि हमारी जो गिरफ्तारी की गई प्रकरण में एसओजी द्वारा वह अवैध है और उस पर फिर यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस जारी किए गए थे। इस प्रकरण में आज एक बार फिर से सुनवाई हुई जहां सरकार की तरफ से अधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पक्ष रखा और बताया कि जो भी कुछ किया गया इस प्रकरण में अभी तक कानूनी तरीके से किया गया। तो इस तरीके से जो 6 आरोपी हैं सुरेंद्र कुमार, सुरेश मिश्रा इत्यादि को अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब इस आरोपियों के खिलाफ राजस्थान में पूरी जांच जो भी पेपर लीक मामले में जांच होगी और इनको वहाँ पर फिर उस तरीके से इंट्रोगेट करते हुए आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल गौरव, शुक्रिया आपका इस पूरी बातचीत के लिए।